अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की रकम मिलती है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएम किसान योजना के भविष्य पर फैसला कर दिया गया है। वहीं 24वीं किस्त को लेकर अपडेट आ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं जनसत्ता। भारत सरकार देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बार किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 वित्त वर्ष से 30-31 तक जारी रखने का किया गया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार देश भर के किसान भाई बहनों को सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को बीज, खाद और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। फरवरी 2019 से शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता भेजी जाती है। अब तक 23 किस्तों के जरिए किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। केवल 23 किस्तों में 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपए मिले हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को 1.71 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जबकि महिला किसानों को अब तक 1.06 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ दिया जा चुका है। कितनी किस्तें आ चुकी हैं अब तक? तो पीएम किसान योजना के तहत कुल 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। बीती 20 जून को 23वीं किस्त जारी की गई थी। इस किस्त में लगभग 9 लाख करोड़ पात्र किसानों को लाभ मिला है। अब देश के करोड़ों किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं। दरअसल सरकार ने हाल के समय में पीएम किसान योजना के तहत वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और भी सख्त कर दिया है। इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे गलत दस्तावेज, अधूरी जानकारी, ई-केवाईसी ना होना, बैंक खातों में गलती या आधार से लिंक ना होना। इन्हीं कारणों से हजारों किसानों की किस्तें रोक दी गई हैं। ऐसे में यह संभव है कि अगर आपकी जानकारी पूरी तरह सही नहीं है तो 24वीं किस्त अटक सकती है। इसके लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि उस समय रहते अपनी जानकारियां जरूर जांच कर लें और इसके लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस्त आनेगी या नहीं आएगी। इसके अलावा आपको अपनी ब्लॉक की जानकारी, राज्य की, जिले की, साथ में गाँव की जानकारी भरनी होगी। साथ ही आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसे भी उसके जरिए आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे अपडेट करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी। ये एक बहुत आसान प्रक्रिया है। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहां आप ई-केवाईसी का विकल्प चयन करें। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपनी जो आधार संख्या वो दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें। वेरिफिकेशन के बाद स्कीम में आपकी ई-केवाईसी आसानी से हो जाएगी। अगली जो समस्या आती है वो होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें। इसके लिए आपको आसान तरीका है, आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर किसान कॉर्नर के ऑप्शन को क्लिक करें। यहां मोबाइल नंबर अपडेट या डिटेल्स अपडेट करने के संबंधित विकल्प पर क्लिक करें। अब रजिस्टर्ड नंबर है या आधार नंबर के जरिए अपनी डिटेल खोजें। अब दिए गए फील्ड में अपना रजिस्टर्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को भरें और सबमिट करके क्लिक कर दें। आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। फिर एक सवाल आता है, कैसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दिखाई जा रही न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी दर्ज करना होगा। अब जमीन के रिकॉर्ड भी सबमिट करने होंगे। इसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा। आपको OTP दर्ज करके वेरीफाई करना होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो उसमें पहला आता है आधार कार्ड, फिर होता है बैंक खाते की जानकारी, फिर भूमि स्वामित्व वाले दस्तावेज और उसके अलावा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब सबसे बड़ा सवाल, 24वीं किस्त कब आएगी? पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है। नियमों के तहत इस योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे 23वीं किस्त जून में जारी हुई थी, इस हिसाब से 24वीं किस्त के 4 महीने समय अक्टूबर में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में 24वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से ऐलान नहीं होता तब तक सिर्फ अपडेट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, अगर आपको समय रहते अपने चीज़ें अपडेट करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।